हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 13.1 का प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा फोटो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये एक बेलन है और इसी ऊंचाई और इसी व्यास इसका ये हुआ बेलन का भी और शंकु का भी, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले ठोस से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इस प्रकार का एक शंक्वाकार खोल होगा। तो क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर की आधा हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हल पहले क्या क्या दिया हुआ है, बेलन एवं शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर एवं इसकी त्रिज्या व्यास शंकु का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इसीलिए r बराबर 0.7, इसका बटा में 2 कर देंगे 1.7 के तो 0.7 हो जाएगा। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, सबको पता होता है सेंटीमीटर। अब हमें इस भाग का ठोस बचे भाग का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके ऊपरी आधार का बेलन के ऊपरी आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। निचले आधार से जमीन के समानांतर है तो इसको नहीं जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपरी आधार के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल में एल होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, उस टाइम से फोटो नहीं दिख रहा था, सॉरी। यहाँ से यहाँ तक जो तिर्यक ऊंचाई है इसे हमको ज्ञात करना है। तो एल का बराबर सूत्र होता है √अंदर h² प्लस r²। तो चलिए निकालते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर √अंदर h² प्लस r² बराबर h कितना है 2.4 के स्क्वायर प्लस 1.4 के स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर। बराबर 24 का वर्ग कितना होता है 576 सॉरी 556। 100
सॉरी दोस्तों, 24 का वर्ग 576 ही होता है। हम सही करके भी गलत बोला गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ लिखते हैं 24 का वर्ग 576 स्क्वायर है, तो 2 बार गुना करना है, तो 2 अंक पे दशमलव होगा, क्योंकि गुना में दशमलव 1 अंक पे है, तो 2 बार गुना करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, जुड़ जाता है। 2 अंक पे यहाँ दशमलव दे दिए, प्लस कितना है 7 इस त्रिज्या का करना था। त्रिज्या कितनी है 0.7, यहाँ भी गलत लिखा गया है 0.7, तो 0.7 7 का वर्ग 7 सेंटीमीटर बराबर, इसको जोड़ देंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 और 7 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 5 और 1 हासिल 6, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव दे देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 625। 625 किसका वर्ग है, तो 625 25 का वर्ग है, तो यहाँ 25 हो जाएगा और दशमलव 1 अंक पे दशमलव आ जाएगी। तो 2.5 इसका तिर्यक ऊंचाई हो गया, किसकी, शंकु की। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के ऊपरी आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr1 प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl प्लस ऊपरी आधार किस आकार का है, वृत्ताकार है, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² बराबर प्रमाण को डालेंगे तो इतना में नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे पहले। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, पाई आर यहाँ भी, तो कॉमन क्या हो जाएगा पाई आर। पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर तो 2h प्लस l प्लस 1 पाई आर कॉमन हो गया, तो बच जाएगा 1 पाई आर, पाई आर सॉरी सिर्फ आर बचेगा, एक ही पाई है, आर का स्क्वायर है तो सिर्फ आर बचेगा। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 0.7 इंटू 2 गुने ऊंचाई कितनी है 2.4 प्लस एल तिर्यक ऊंचाई 2.5 प्लस आर 0.7 बराबर 22/7 गुने 0.7 को गुना करना है इसमें 2h में, तो यहाँ हो जाएगा 24 2 ना 48, एक अंक पर दशमलव तो दशमलव दे देंगे, उसको जोड़ना है 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 दशमलव, एक अंक पर तो दशमलव दे देंगे, 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 बराबर 22/7, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 8 हो जाए, 8 2 10 गुना 0.7
को हम दशमलव उड़ाएंगे तो 7/10 हो जाएगा, गुने 8 और 2 10 के 0, हासिल 1, 4 3 7 1 8। एक अंक में दशमलव तो दशमलव दे देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या करना है, 2 से कटाना है, 2 5 10 और 2 से कितना मतलब कटेगा, 11 मरता है। 11 8 88, 88 से 5 में देना है भाग, 11 8 88 5, तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा, भाग पर कितना आएगा देखते हैं। 5 से कम 5, 3 बच गया तो 38 हो जाएगा। तब 5 7 35, 5 7 35, 3 हो गया, दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 30, 5 6 30, यानी निकटतम मान पूछा है तो यह 17.5 से ऊपर है, तो यह कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, यह 18 में हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब में हमको हम सेंटीमीटर लगा देंगे, हमने देना मैं भूल गई हूँ, आप शुरू में ही सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन रहता है सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।